किसी भी फील्ड को, किसी भी स्पोर्ट्स की फील्ड की, चाहे हॉकी प्लेयर हो, फुटबॉल प्लेयर हो, या क्रिकेट हो, मार्शल आर्टिस्ट हो, तो उसको वो लाइफ स्टाइल अपनाना पड़ता है जो उसको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ एक ट्रेनिंग जो है उस पर फोकस करते हैं कि मैं ट्रेनिंग कर ली, मैं जितनी अच्छी ट्रेनिंग हासिल करूंगा रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। नहीं, ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा, सिर्फ ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा। तीन चीजें होती है किसी भी चीज में, किसी भी स्पोर्ट्स में, चाहे वो मार्शल आर्ट हो, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, या कोई भी हो। नंबर वन थिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में फिर वो सारी चीजें साइंटिफिकली आ जाती हैं कि आपका स्पोर्ट्स अगर इंडोरेंस से है तो आप इंडोरेंस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपका स्पोर्ट्स स्ट्रेंथ का है आप स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग कर रहे हैं, या आपका पूरा ओवरऑल मल्टी है, यानी हर चीज है उसमें, इंडोरेंस भी है, हार्ट इंडोरेंस भी है, मसल इंडोरेंस भी है, स्ट्रेंथ भी है, सही है, फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेस भी है। आप सब कंपोनेंट का एक प्रोग्राम बनाते हो ट्रेनिंग का, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम पे आप ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, नंबर वन गोल आपने अचीव कर लिया। दूसरा गोल होता है हमारा न्यूट्रिशन, यानी डाइट। आप डाइट कैसी लेते हैं? आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, अगर आप डाइट नहीं लेते तो आपने ट्रेनिंग वेस्ट कर ली, क्योंकि आप जब दूसरे दिन आएंगे तो आप आगे नहीं, आप पीछे जा चुके होंगे। अगर आपने डाइट अच्छी नहीं ली, रिकवरी नहीं हुई, आपकी बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरीज आपको समझनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूं, मैं गेन कर रहा हूं, तो मुझे अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी पड़ेगी, उससे सरप्लस मुझे अपनी कार्ब लेने पड़ेगा। ठीक है, हमारा जैसे स्पोर्ट्स है कॉम्बैट स्पोर्ट, हम कॉम्बैट स्पोर्ट्स कर रहे हैं, हमें उसमें ये देखना है कि हम हाई प्रोटीन पे रहे, हाई प्रोटीन पे रहे, ताकि मसल हमारा रिकवर होता रहे साथ साथ। सही है, सरप्लस भी रहूं मैं, क्योंकि कंटिन्यू वर्कआउट कर रहा हूं, क्या हो रहा है, बॉडी को एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए मुझे एक्सेस कार्ब चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2000 कैलोरीज देता हूं, अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, इसमें मैं बर्न कर रहा हूं 700-800 कैलोरीज, तो मुझे 700-800 कैलोरीज सरप्लस पे रहना है, ताकि मैं मेरा मसल ना गिरे। आप बॉडी के पास अगर आप सरप्लस नहीं होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह से कुछ खाया नहीं, एक प्रॉपर एक मार्शल आर्टिस्ट है, वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा है, और उसको वेट कट नहीं करना, अपना वेट मेंटेन करके रखना है, और उसने क्या किया, पूरा दिन कुछ नहीं खाया, यहाँ आया वर्कआउट किया। अब क्या किया, जब बॉडी के पास कुछ नहीं होता तो बॉडी लेती है आपके मसल को तोड़कर, यानी प्रोटीन से लेती है, मसल को तोड़ती है, उससे अपनी एनर्जी बनाती है ग्लाइकोजन, और वो लेती है एनर्जी के तौर पे। उसको तो चाहिए ना चलने के लिए, भाई गाड़ी में फ्यूल नहीं है, उसको कोई फ्यूल तो चाहिए चलने के लिए इंजन को, तो बॉडी उस फ्यूल को क्या करती है, आपके मसल को तोड़कर यूज करती है। सिर्फ एक डाइट ना लेने की वजह से आपने क्या किया, अपने मसल को इतने से इतना कर दिया। अब आपका क्या होगा, आप जो मार्शल आर्ट कर रहे हो उसमें स्ट्रेंथ आपकी कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ आपने खो दिया, आप बोल रहे हो यार मैं तो अच्छा होना चाहिए, मैं तो पीछे क्यों जा रहा हूं। पीछे आप टेक्निक में अच्छे हो रहे हो, स्ट्रेंथ में नीचे जा रहे हो। ये प्रो लड़के भी ऐसी गलतियां करते हैं। दो चीजें हो गई, नंबर वन ट्रेनिंग, नंबर टू डाइट, नंबर थ्री है आपका स्लीप। जब आप सोते हैं तो आप रिकवरी मूड पे जाते हैं, मिनिमम आपको 7 घंटे की नींद लेनी है। अगर आप 7 घंटे की नींद नहीं ले रहे तो आपका मसल रिकवर नहीं हो पाएगा, आप आगे ट्रेनिंग करेंगे, आप ओवर ट्रेन होंगे। ओवर ट्रेन में फिर आपका क्या होगा, आपने डाइट भी अच्छी नहीं ली हुई, आप स्लीप भी अच्छी नहीं है, दोनों चीजों से रिकवर नहीं हुआ, ओवर ट्रेन हुए, आपकी इंजरी के चांसेस और बढ़ गए। तो आपने डाइट भी अच्छी करनी है, स्लीप, फिर आप कोई गोल अचीव कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, स्पोर्ट्स में, हमारे चाहे मार्शल आर्ट में। हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं, मेजोरिटी डाइट नहीं करती, मेजोरिटी की स्लीप सर्कल जो है वो बहुत खराब है, 2 घंटे सो रहे हैं, 3 घंटे सो रहे हैं, 4 घंटे सो रहे हैं। आपने भी यहाँ से प्री वर्कआउट आपने लेकर आना है, यानी आपके पास जब यहाँ आ रहे हो, ऐसा नहीं है आपने कुछ नहीं खाया हुआ सुबह से, आपने आया वर्कआउट किया, आपने मसल तोड़ा। हमें तो मसल नहीं, हमें सिर्फ एनर्जी चाहिए वर्कआउट के लिए। तो आपने यहाँ से लो कार्ब लेके आनी है। लो कार्ब में बहुत सारी चीज होती हैं, शेक हो सकता है कोई भी, शेक में 2 खजूर भी डाल लो, वो ले सकते हो। ब्राउन ब्रेड हो सकती है, ब्राउन ब्रेड के ऊपर आप पीनट बटर लगा लो, कोई चीज लगा लो, अंडा रख लो, अंडा खा कर उस पर अंडा डाल लो, वो डाल के खा के आ जाओ। तो इस तरीके की लो, यानी रोटी चावल ऐसे नहीं कार्ब नहीं लेना जो डाइजेस्ट नहीं हो सके। आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले वो लो, और फिर आओ ट्रेनिंग पे। आप बॉडी को जब एनर्जी चाहिए होगी आपको चलने के लिए, फिरने के लिए, तो बॉडी उसको यूज कर ले। सही है, सिर्फ नींद और डाइट आपके हाथ में, बाकी ट्रेनिंग इंशाल्लाह मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़।